अकीला अपने कमरे में बैठी उम्मीद का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला तो उसने चौंक कर उम्मीद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर किसी अनजानी थकन का साया था। क्या हुआ उम्मीद? और फिर आहिस्ता आहिस्ता गहने उतारने लगी, जैसे उसके हाथों में जान ना हो। उम्मीद, क्या हुआ? बताओ मुझे। अकेला। उसके आंसू में खौफ, सदमा और बेबसी सब कुछ था। अकीला उसके इस अचानक रवैये से हड़बड़ा गई। अरे उम्मीद, क्या हुआ? बताओ मुझे। काफी देर तक वो रोती रही। फिर ससकी यूं के दरमियान टूटी हुई आवाज में उसने पूरा वाकया सुना दिया। हर लफ्ज के साथ वो हिचकियों में डूब रही थी। उसे यकीन था कि अब अकीला फौरन जहां ज़ेब को बुरा भला कहेगी, उसे मंगनी तोड़ने का कहेगी, उसे सहारा देगी। मैंने सब कुछ सच बता दिया। तुम्हारी हमाकत की वजह से जहां ज़ेब पकड़ा गया। उम्मीद ने आंखें फैलाकर उसका चेहरा देखा। मेरी हमाकत की वजह से? हाँ, अकीला बेनियाजी से बोली। तुमने क्यों नहीं बताया पुलिस को कि तुम उसकी बीवी हो? और फिर तुम हेडक्वार्टर जाकर सब कुछ क्यों बता आई? आखिर तुम्हें हुआ क्या था? उम्मीद ने कपकपाते लहजे में कहा। अकीला, तुम जानती हो वो मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। अकीला ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। क्या करने की कोशिश कर रहा था? उम्मीद जवाब ना दे सकी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अकीला ने लंबी सांस लेते हुए कहा, वो सब नेचुरल था। तुम्हारी शादी होने वाली है इससे। अगर तुम होती, शफीक होता, मान लेती। हाँ, मान लेती। जिससे मोहब्बत हो उसकी हर बात माननी पड़ती है, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, कीमत मांगती है। ये गुनाह है, मैं नहीं कर सकती। मजहब को जिंदगी से अलग रखो उम्मीद। मोहब्बत की भी कीमत होती है। हाँ, मोहब्बत ही की कीमत होती है, अकीला ने पुरसकून लहजे में कहा। और तुम तो कहती रहती थी ना कि तुम उससे 9 साल से मोहब्बत करती हो। फिर इतना शोर क्यों मचाया? मुआशरे में वो अखलाकियात नहीं चलती जो किताबों में लिखी हैं। हम 20वीं सदी में रह रहे हैं उम्मीद। आज की औरत को आज़ादी चाहिए, और आज़ादी का इस्तेमाल भी। मोहब्बत को गुनाह सवाब के दायरे से निकालो। मोहब्बत को मोहब्बत रहने दो। मैंने क्या किया? क्यों किया? कहीं वो रहा हो जाए। क्यों रात भर उम्मीद बिस्तर पर सिमटी बैठी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने किया क्यों किया? जहां ज़ेब पर क्या गुजर रही होगी? क्या वो रहा हो जाएगा? और अगर हो गया तो क्या करेगा? हर लम्हा उसे लगता कि वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। अगले दिन वो फोन ना कर सकी। फिर 2 दिन गुजर गए। डिप्रेशन की धुंध उसके जहन को आहिस्ता आहिस्ता घेर रही थी। चौथे दिन रात 10 बजे के करीब अकीला के मोबाइल पर उसने कॉल की। उम्मीद जहां ज़ेब का फोन है। अकीला ने सलाम दुआ के साथ ही फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। कल रात 8 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा और कल रात तुम मेरे साथ रहोगी। हेलो। जहां ज़ेब, मैं। उसने सर्द आवाज में उम्मीद की बात काट दी। पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हारी सुन लूंगा। 8 बजे तुम गेट पर आ जाओगी। अगर कल तुम मेरे साथ ना गई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। हमारा रिश्ता खत्म। जहां ज़ेब, प्लीज। अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम मेरी बात मानोगी या फिर। तुम्हें पता है तुम मुझसे एक गुनाह करवाना चाहते हो। वो बेइख्तियार सिसकने लगी। अच्छा, करवाना चाहता हूँ। फिर उसका लहजा उतना ही जारिहाना था। जहां ज़ेब, तुम्हें क्या हुआ गया है? जो भी हुआ है ठीक हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फिर ठीक है, मेरी बात मान लो। हमारे मजहब में ये जायज़ नहीं, हराम है। मुझे मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं, और दोबारा मुझे मजहब के बारे में बात मत करना। मैं ऐसा काम करके अल्लाह के सामने कैसे जाऊंगी? मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। मुझे मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं। दोबारा मजहब का नाम मत लेना। तो ठीक है, मेरी बात ना मानूं और मुझे छोड़ दो। रह सकती हो मेरे बगैर? नहीं, मैं नहीं रह सकती। वो बलकने लगी। तो ठीक है, मेरी बात मान लो। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती। उसके बावजूद कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, क्या तुम्हें ये खौफ है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? अगर इस खौफ की वजह से तुम। मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। अल्लाह नफरत करता है इन चीज़ों से।
मुझे इतना बेवकूफ़ मत करो कि मैं तुम्हारे सामने ज़िंदगी में दोबारा कभी नज़रें नहीं उठा सकूं, ना अपने वजूद पर नज़रें दौड़ा सकूं। जिस हॉस्टल में तुम रहती हो, इस हॉस्टल की किसी भी लड़की को मैं अगर मोहब्बत के जाल में फंसाऊं तो जहां चाहे बुलवा सकता हूं, हत्ता कि तुम्हारी दोस्त अकीला को मुझे भी। बोल्ड लड़कियां पसंद हैं, फैसले करने वाली, गुनाह और सवाब का रोना रोने वाली नहीं। मुझे इतना बेवकत मत करो। मोहब्बत चाहिए या मजहब, मेरे साथ जिंदगी या अपने एथिक्स, एक चुन लो। मोहब्बत अगर अल्लाह के खिलाफ हो तो वो मोहब्बत नहीं, आजमाइश है। इसलिए मिस उम्मीद आलम, आज आप ये फैसला कर लें, आपको जहां ज़ेब आदिल की मोहब्बत चाहिए या आप मजहब को गले का हार बनाकर फिरेंगी। आपको ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है या अपना कोड ऑफ एथिक्स लिए फिरना है। मोहब्बत और मजहब में एक चीज़ को चुन लो, इससे कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सोचो, जहाँ जेब के बगैर तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। 9 साल का साथ है, कोई अकीला मजाक पूरी नहीं। रात उसे समझाती रही, कभी नरमी से, कभी खौफ दिलाकर, कभी मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर। जहाँ जेब के बगैर मैं कैसे रहूंगी? मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। क्या वो वाकई एक ऐसे शख्स के बगैर जिंदा रह सकेगी जो उससे मोहब्बत करता है? 9 साल, पूरे 9 साल, जिनमें उसने अपनी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब, हर कमजोरी उसी के सामने रख दी थी। वो शख्स जिसका साथ उसके घर वालों के बिखरते हुए मुस्तकबिल को संवार सकता था। और अगर वो उसे छोड़ दे तो फिर उसे कौन कबूल करेगा? मिडिल क्लास घराने की एक लड़की जिसके कांधों पर खानदान की जिम्मेदारियां हों, कौन उसे अपनाएगा? उम्मीद खाली आंखों से अकीला का चेहरा देखती रही। दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, जहां जेब। हाँ, जहां जेब के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ? वो खुद से सवाल कर रही थी। कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरा शख्स मेरा ना रहे, जिसे मैंने 9 साल दिन रात अपने ख्वाबों में बसाए रखा, जिससे मोहब्बत की। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। फिर उसने लरजते हुए दिल से खुद को कायल करना चाहा। या अल्लाह, मैं जानती हूँ ये गुनाह है, मगर शायद यही मेरी जिंदगी बचा ले। अगले दिन शाम होते ही अकीला ने उसे तैयार करना शुरू कर दिया। वो जैसे उसके हाथों में एक कठपुतली बन चुकी थी, बेजान, बेख्तियार। ठीक 8 बजे अकीला का फोन बजा। उम्मीद का दिल जैसे सीने में डूब गया। हाँ, वो आ रही है। अकीला ने फोन बंद करके कहा, वो गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। अकीला कमरे से निकल गई। हॉस्टल का लॉन तारीकी में डूबा हुआ था। कहीं कहीं जलती मध्यम रोशनियां अंधेरे को शिकस्त देने में नाकाम थीं। बंद गेट उस लम्हे उसे किसी भूत की तरह लग रहा था, खामोश, साकत, खौफनाक। वो चलते चलते रुक गई। क्या मैं वाकई जानती हूँ कि मैं क्या गौने जा रही हूँ? अगर मैंने ये गेट क्रॉस ना किया तो क्या मैं उसके बगैर रह पाऊंगी? उसने कदम बढ़ाने की कोशिश की, मगर दिल चीख उठा। तो उम्मीद आलम, क्या आज तुम वो करने जा रही हो कि तुम्हारा बाप अगर जिंदा होता तो खुदकुशी कर लेता? क्या मैंने तुम्हारी उंगली इसलिए थामी थी कि तुम खुद को गड्ढे में गिरा दो? मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। वो खुद को समझाने लगी। मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि अब उसके बगैर जीना मुमकिन नहीं। गालों पर नमी उतर आई। मैं मुसलमान हूँ। ज़मीर ने फिर झंझोड़ा। तो क्या तुम वाकई ये करने जा रही हो? क्या तुम अल्लाह का सामना कर सकोगी? उसने खुद को कमज़ोर, बेबस महसूस किया। मगर अल्लाह जानता है मैं मजबूर हूँ। वो मुआफ़ कर देता है। क्या मुझे मुआफ़ नहीं करेगा? फिर एक और सवाल, और ज़्यादा खौफनाक। और अगर उसने मुआफ़ ना किया तो? पाकीज़गी तो अल्लाह ही अता करता है। उसके बाप की ज़बान से सुनी हुई आयत का तर्जुमा उसके जहन में गूंज गया। तो क्या मैं पाकीज़गी छोड़कर अपने वजूद को खुद गंदगी में धकेलने जा रही हूँ? ज़मीर ने एक और ज़र्ब लगाई। तुम गुनाह को पहचान कर भी उसकी तरफ बढ़ रही हो, और तुम्हें उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें पहले ही मुआफ़ कर देगा। दीन में तो सिर्फ 2 रास्ते हैं, नेकी या बदी, सवाब या गुनाह। ये कौन सा तीसरा रास्ता है जो तुम तलाश कर रही हो? उसका इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। गेट अब बहुत दूर दिखाई दे रहा था। क्या मैं भी उन लड़कियों में शामिल हो जाऊंगी? एक तवाइफ और मुझ में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा? वो रुपए के लिए और मैं मोहब्बत के लिए। कनपटी में शदीद दर्द उभरा। इतनी बड़ी कीमत देने के बाद मेरे पास तो मेरा अपना वजूद भी नहीं बचेगा। क्या मजहब, क्या खुदा, क्या इखलाक, मेरी हैसियत तो एक खोटे सके जैसी भी नहीं रहेगी।
उसे अपने बाप की दुआएं याद आ गईं, वो वजूद जिस पर सारी उम्र आयतें पढ़कर दम किया गया था। मैं उसे गंदगी में कैसे डाल दूं? खौफ उसके वजूद को जंजीरों में जकड़ता जा रहा था। बाहर वो शख्स है जिससे बढ़कर मैंने किसी को नहीं चाहा, और इधर ईमान है, अमान है, आफियत है। मोहब्बत मिल जाएगी मगर ईमान नहीं। अचानक एक हदीस उसके जहन में गूंज गई, जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहो करो। उसने गेट को देखा, फिर फैसला हो गया। सर्द वजूद के साथ वो लॉन के एक तारीक कोने में जा बैठी। बालों से क्लिप उतारा, होंठ साफ किए, जेवरात एक एक करके बैग में रखे। मंगनी की अंगूठी को आखिरी बार देखा, फिर उतार दी। काफी देर बाद वो उठी, गेट की तरफ गई। वो जानती थी अब वो वहाँ नहीं होगा और ना कभी वापस आएगा। खामोशी से वापस कमरे में आ गई। सुबह फजर के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो याद आया अब मांगने को कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ जल चुका था और उसके पास दुआ मांगने को भी कुछ ना रहा था। अगर आपको ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की ये किस्त पसंद आई है तो हमारे चैनल लव विद स्टाइल को लाइक और फॉलो जरूर करें। नई अक़साद की बरवक्त अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अगली किस्त बहुत जल्द आपके सामने पेश की जाएगी, इसका इंतजार जरूर कीजिएगा।